जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। कुंभ राशि के अंदर ग्रहण योग बनने जा रहा है। कुंभ राशि में बनने वाला ग्रहण योग, इसके साथ साथ उत्पन्न होता हुआ पंचग्रही योग, जो हम लोगों को यह दिखाने वाला है कि आगे हालातों के अंदर होने वाला बड़ा परिवर्तन देश और दुनिया के ऊपर एक्चुअली में क्या प्रभाव डाल सकता है। क्या हकीकत में कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो आगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो आगे उस समय की शुरुआत करा देगा जिस समय के अंदर भारत बहुत गंभीर मुसीबतों से घिरता हुआ नजर आएगा। वो देश जो न्यूक्लियर वॉर के अंदर सक्षम है, युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। बात को समझिएगा, ये बोल रहा हूं मैं कि न्यूक्लियर वॉर में सक्षम है, वो युद्ध में इन्वॉल्व होंगे। ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियर वॉर होगा। तो इस बात के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा प्रभाव एक क्रांति के समय को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। और ये क्रांति हमारे सामने उन चीजों को बदलती हुई नजर आ रही है जिसमें कुंभ संक्रांति के बाद से समय का पलड़ा पूरी तरीके से बदल जाएगा। जी हां, जो अब सूर्य की कुंभ संक्रांति जो मनाई जाएगी वो इस महीने के अंदर, अगर हम देखते हैं 13 फरवरी को सूर्य वर्तमान में मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। और सूर्य का कुंभ राशि में जाना पहले साल के सूर्य ग्रहण की शुरुआत को कराएगा, क्योंकि हर साल सूर्य ग्रहण लगते हैं दो। इसके बाद में जो ये पहला सूर्य ग्रहण होगा, इस बार का गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अलग से मैं आप लोगों के सामने लाइव सेशन रखूंगा, क्योंकि इस समय के अंदर 3 ग्रह पहले से विद्यमान है कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बुध देव, राहु देव, शुक्र देव और इसके साथ साथ अब सूर्य देव भी वहां पर विचरण करने वाले हैं। शुक्र और बुध जो त्रिग्रही युति बना करके बैठे हैं राहु के साथ में, यहां पे सूर्य की एंट्री एक तरीके से चीजों को पूरी तरीके से पलटा मारने का काम करेगी। दुनिया को वो पक्ष दिखाने का काम करेगी जिस पक्ष को देखना हर कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। मुश्किलों से कभी कभी इसकी शुरुआत हम लोगों को होती हुई देखने को मिलती है। और इस महीने के अंदर जो बुध देव है वो सूर्य के साथ रहेंगे, जो शुक्र है वो सूर्य के साथ रहेंगे, जो राहु है वो सूर्य के साथ में रहेंगे और चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। और 15 मार्च को कुंभ राशि के अंदर सूर्य और राहु दोनों ही एक लंबे समय तक बहुत बड़े तौर के ऊपर एक महीने के लिए ये कहिए बदलाव को लेकर के आएंगे, जिसमें ग्रहण योग का भी निर्माण हमारे सामने दिखाई देगा। और यहीं पर चंद्रमा 3 दिनों के लिए पंचग्रह योग बनाने वाले हैं। और उस पंचग्रह योग के तुरंत बनने के बाद में मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल उस पंचग्रह योग को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जबकि चंद्रमा वहां से निकल जाएंगे। जब सूर्य के साथ में ग्रहण योग बन रहा हो, निर्माण कर रहा हो, कारक का निर्माण कर रहा हो उस समस्या का जिसके अंदर आप और हम लोग अंदरूनी तौर के ऊपर हिलाए जा सकते हैं। कमजोरी हमारी आत्मा पर, हमारी प्रतिष्ठा पर, हमारी ये कहिए कि मान के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव इस टाइम के ऊपर गंभीर रूप से एक तरीके से सिस्टम को रीसेट करने का काम करता हुआ नजर आता है। और जब ये सिस्टम रीसेट हो जाता है तो इसको दोबारा से स्टार्ट होने के बाद में एक नवीनीकरण की जो शुरुआत देखने को मिलती है वो दुनिया को अलग ही पहलुओं के ऊपर ले जाती हुई नजर आती है। तो इस समय के अंदर जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा महीना अब फरवरी की 15 तारीख से मार्च की 13 तारीख तक चलता हुआ हमारे सामने एक नेगेटिव पड़ाव को लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। ये दूषित कर देगा मानसिक स्थितियों को, ये दिमाग के अंदर लाने वाले एग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये भ्रम को इस तरीके से माहौल क्रिएट करेगा कि जहाँ पर दुनिया हर एक नेगेटिव घटनाक्रम के अंदर, हर एक नेगेटिव फैसले के अंदर, हर एक नेगेटिव शुरुआत की
इस टाइम के ऊपर उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी। तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल और उतार चढ़ाव का ये समय जो हम लोगों को कई बार एक काउंटडाउन जैसी स्थिति को लाता हुआ नजर आएगा। और इस समय के अंदर जो टाइम पीरियड बन रहा है 58 डेज का, ये टाइम पीरियड मार्केट के लिए बहुत बड़ी सावधानियों का टाइम पीरियड बन रहा है। इस समय के अंदर होने वाले प्रभावित चीजें हम लोगों को ये दिखाती हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के भी जब परेशानियां आए तो यह समझ लेना चाहिए कि बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। बुद्धि के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रहण योग बनने के कारण जो स्थितियां मानव के साथ में उत्पन्न होने वाले हालातों को हमारे सामने लेकर के आती हैं, वो इस समय के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावित काल से गुजरती हुई नज़र आती है। तो ये अत्यधिक संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लेकर के चलने वाला समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्र इन्वॉल्व है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति, हमारे जीवन जीने का नज़रिया पूरी तरीके से, चरित्र पूरी तरीके से बदल जाता है। और ज़्यादातर इस टाइम के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिखाई देती हैं। इस समय के ऊपर आप लोगों के सामने एक ऐसे निर्णायक मोड़ भी आ जाते हैं जिनके ऊपर ये समझना मुश्किल हो जाता है, अगर किया तब भी मुसीबत आएगी, अगर नहीं किया तब भी मुसीबत में फंसूंगा। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मूवमेंट्स इस टाइम के ऊपर क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं। यहीं पर हेल्थ को लेकर के, स्टमक को लेकर के, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के गंभीर समस्याएं बनती हुई नजर आती हैं। सिरदर्द इस टाइम के ऊपर पैनिक सा हालातों को लेकर के आता हुआ दिखाई देता है। मनुष्य चारों तरफ ये देखता है कि क्यों ये सिर में दर्द बना हुआ है, क्यों मेरे सिर के ऊपर भार बना हुआ है, और एग्रेशन का भाव बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देता है। प्रकृति एक बारी फिर से नया रुख लेती है और एक बारी फिर से मौसम के अंदर बड़े बदलाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये बहुत जरूरी होता है जहाँ पे स्थितियाँ बाधाएं लेकर के हमारे सामने आती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें, प्रकृति को लेकर के दिक्कतें, इंजॉयमेंट को लेकर के दिक्कतें, एक एडजस्टमेंट को हमारे सामने लाती हुई नजर आती हैं। और जैसे ही सूर्य और राहु का कनेक्शन क्रिएट होता है, ये कनेक्शन दुनिया को एक अलग ही परेशानियों के घिराव में घिराता हुआ नजर आता दिखाई देता है। 1961 से 67 के मध्य के अंदर बनने वाला ये ग्रहण, जो कि एक छाया ग्रहण के रूप में लिया जाता है, इस ग्रहण का प्रभाव बहुत बड़े और लंबे टाइम तक हम लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि जब डायरेक्ट ग्रहण पड़ते हैं तो वो इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते जितने छाया ग्रहण हमारे सामने बड़े निर्माण और निवारण को भी आंखों में एक ऐसी चीज को दिखाते हैं जिसको हम चाह कर भी तुरंत से समझ ना पाए। तो बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। इसी के मध्य के अंदर शिवरात्रि का समय भी पड़ रहा है। स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जहां पे धर्म को लेकर के होने वाले विवाद या किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कराएं, ऐसे गोचर बन रहे हैं जिसमें मंगल पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। और मंगल का इन्वॉल्वमेंट आगे जाकर के बड़े चर्चा का और बहुत बड़े घमासान का कारण भी बनेगा। तो इस समय के ऊपर आगे आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को किस प्रकार से मंगल और राहु का कंजक्शन भी हमारे सामने उस समय को लेकर के आ रहा है जिसमें भारत, यूएसए, ईरान बहुत बड़े तौर के ऊपर गिराव में गिरने वाले हैं दोस्तों। तो ये समय ठीक नहीं है। प्रकृति की भी एक बात बता दूं, अभी जो ये 13-14 तारीख से बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक बारी फिर से बर्फबारी और दक्षिणी भाग के अंदर होने वाले बड़े तूफानों की आशंका, जिसके साथ साथ भयंकर बारिश भी उत्पन्न हुए, क्रिएट करता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। तो हालात यू टर्न मारने वाले हैं, सिचुएशंस नए निर्माण को हमारे सामने दिखा रही हैं, और व्यवस्थाएं कब अव्यवस्था के अंदर बनती हुई प्रतीक हो रही हैं, इसको समझना अत्यंत ही संवेदनशील है। तो आगे आगे अभी मंगल और राहु 1 साल तक जब भारत की कुंडली के ऊपर असर करेंगे तो वो कोलाहल मचा देंगे। तो भारत में कोलाहल मचने वाला, और इस बात के लिए आपको और मेरे को तैयार रहना है। आगे के बारे में बताता रहूँगा, गंभीर जानकारी जो भी मेरे सामने निकल करके आएगी उसको वैदिक के माध्यम से आकलन कर करके आप लोगों के समक्ष वीडियोस के माध्यम से लेकर के आता रहूँगा। उम्मीद करूँगा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
तो जल्दी से लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। बाकी सूर्य ग्रहण के ऊपर एक लाइव सेशन आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि इस बार का ग्रहण आसान ग्रहण नहीं है। 61 का समय जब लौट करके वापस आए तो समझ लेना चाहिए कि भारत कहीं ना कहीं युद्ध के हालातों में या फिर एक बंटवारे की ओर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और आगे शेयर करते हुए वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।